बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मास्टर हैंड टेलर से मास्टर शाहिद नहीं हूँ जी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कोट की सिलाई सीखेंगे। ये दूसरा पार्ट है। इसका जो पहला पार्ट मैंने बनाया था उसमें जो फ्यूजिंग के बाद जो है कोट शुरू किया था, तो ये दूसरा पार्ट है इसका। तो जहाँ से हमने काम को छोड़ा था वहाँ से हमने स्टार्ट कर लिया है। तो पिछली वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी अगर कोई दोस्त नया है। तो चलें शुरू करते हैं। ये हमने पाकड़ लगानी है। फ्रंट पाकड़ जो होती है, रुमाल वाली पाकड़ इसे कहते हैं, वायलेट पाकड़ भी कहते हैं, फ्रंट छोटी पाकड़ भी ऊपर वाली कहते हैं। जो भी नीचे जो निशान जो लगे हुए हैं उसके बराबर हमने रख के ये जो हमने बोन जमाई हुई है ना, इसके ऊपर भी निशान लगा लेने हैं। ये आपने निशान के नीचे वाली साइड पे रखनी है। ये जो दो हमने पहले निशान लगाए थे पकड़ के, उसके नीचे वाली साइड पे रख के आपने जहाँ निशान लगाया वहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है और पक्का करना है दोनों तरफ से इसको ना पक्का कर देना, मतलब फिक्स कर देना। तो ये दूसरा पॉकेट का पीस है। इसको ऊपर वाली साइड पे रख के हमने तकरीबन इसके दरमियान 1 सेंटी का जो है ना वो फासला रखना है। आधा इंच कह लें, आधा इंच। हम ये जो अब मैं सिलाई लगाने लगा हूँ ना, ये तकरीबन आधा इंच, दोनों में आधा इंच का स्पेस होना चाहिए और दोनों तरफ से कोई 1-2 सूतर छोटी भी होनी चाहिए। ये ऊपर वाली सिलाई आप देख रहे हैं, दोनों तरफ से जो है ना छोटी भी है तकरीबन 1-2 सूतर, और जो है इसके दरमियान भी तकरीबन आधे इंच का फासला है। तो यहाँ से हमने कटिंग करना है इसको, दरमियान से कटिंग करके ये जो सिलाई के दोनों कोने हैं, कॉर्नर है, वहाँ हमने मिला देनी है। जैसे हम शलवार की पॉकेट लगाएं तो दरमियान से कटिंग करते हैं, इसी तरह हमने इसको दरमियान से कटिंग कर लेना है। ये ध्यान रखना है कि ये जो आपने टुक लगाना है ना, ये सिलाई से आगे ना जाए। जो बिल्कुल सिलाई का आखिरी सिरा होता है ना, वहाँ तक आपने बल्कि थोड़ा सा पीछे रखना है, आगे नहीं जाने देना इस टुक्के को। और उसके बाद हम इसको यहाँ से ये जो बोन हमारी है ना, इसको दरमियान से काट देंगे, टुक लगा देंगे यहाँ तक कि जो हमने सबसे पहले सिलाई लगाई थी ना वो नज़र आए, और दूसरी तरफ हम थोड़ा सा साइड पे टुका लगा देंगे ऊपर वाली साइड पे। तो आपने इस तरह इसको फोल्ड करके तो इसको उल्टी साइड पे निकाल के तो इसको हमने फिक्स कर देना है, सिलाई लगा देनी है ताकि हमारी जो बोन है वो हिलेगी नहीं। ये जो हमने सबसे पहले सिलाई लगाई थी ना, ये समझ लें कि उसके ऊपर ही सिलाई लगनी है। ये बोन के नीचे से हमें ऐसे पकड़ के इसकी जड़ में सिलाई लगानी है। तो ये हमारी बोन फिक्स हो गई है। तो हम ये जो दूसरा पीस है इसको भी नीचे की तरफ से निकाल लेंगे। पहले एक निकालना है बोन वाला पीस, ये फिर ऊपर वाला पीस नीचे को निकाल के हमने ये जो इसके ऊपर वाले ठोके होते हैं वो लगा देने हैं। इसको यूँ पकड़ के जैसे नीचे से देख लेना पीस हमारा उल्टा सीधा ना हुआ हो। इसको ऐसे पकड़ के तो इसके अंदर वाली साइड पे जो है ना वो ठोका लगाना है, पक्का करना है दोनों तरफ से। पहले एक तरफ से, पहले राइट साइड की तरफ से करेंगे,
एक तरफ से हो गया ये, हम दूसरी तरफ से भी कर देंगे। जैसे हमने एक तरफ से इसको पका किया, फिक्स किया, दूसरी तरफ भी कर देंगे। उसके बाद जो है वो नीचे से पॉकेट बना देंगे और हमारी जो है पॉकेट मतलब फिक्स कर देंगे हम। नीचे वाली साइड से इसकी पॉकेट बना देनी है हमने। इसको साइडों से कटिंग कर देना हमने। ये जो छोटे मोटे धागे होते हैं इनको भी आपने कटिंग कर देना है, सफाई कर देनी है इसकी। और सीधी वाली साइड पे भी जो हमने अंदर की तरफ बोन फोल्ड की थी, वो जो ज़्यादा बड़ी होती है उसको भी हमने कटिंग कर देना है। तो जी दोस्तों, हमारी ये जो फ्रंट पॉकेट है ये रेडी हो गई है। इसको अब हम प्रेस करेंगे। तो इसके बाद हमने ये जो इससे आगे फ्लैप पे जो है वो फ्लैप प्रेस करने हैं, कॉलर बाजू ये अब हमने प्रेस कर देने हैं, क्योंकि अब हमने फ्लैप लगाने हैं। तो फ्लैप प्रेस करेंगे, साथ ये कॉलर बाजू भी कर लेंगे। कॉलर को आपने प्रेस करना है उल्टी साइड से, कोशिश करें उल्टी साइड से ही प्रेस हो जाए। सीधी साइड पे हम जो है वो इस्त्री नहीं लगाएंगे, ताकि कपड़े की शाइन में जो है वो कोई फ़र्क ना आए, क्योंकि ये हम ज़्यादातर स्टीम प्रेस करते हैं। इसको सीधी साइड पे इस्त्री लगाएंगे तो चमक आ जाएगी। कोशिश करें उल्टी साइड से ही काम चलाएं। इस तरह सीधी वाली साइड पे भी आपने अगर लगानी है इस्त्री, तो इस तरह पानी लगा के हल्की सी जो है वो आपको प्रेस कर लेनी है। पानी जो है वो ज़्यादा खुश्क ना हो, इस तरह जो है वो कपड़े पे चमक नहीं आएगी। बाज़ कपड़े होते हैं वो जल्दी उन पे चमक आ जाती है। तो इस तरह आपने दोनों जो इसकी लपेल कॉर्नर है इनको भी प्रेस कर लेना है। दोस्तों, कॉलर बनाने के और भी 2-3 तरीके हैं, लेकिन ये जो तरीका है ये सबसे आसान है और इससे सफाई भी जो है वो ज़्यादा आती है। इसको ऐसे मिला के चेक कर लें कि दोनों साइडों से एक जैसा फोल्ड हुआ है। इसके बाद जो है वो फ्लैप प्रेस करेंगे। आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये जो फ्लैप की जो नीचे वाली नब होती है वो भी अंदर की तरफ ही हो, बाहर वाली साइड सीधी साइड से निकल ना है। इसके बाद बाजू प्रेस करेंगे। आपने पहले जो है वो सिलाई के ऊपर इस्त्री जो है ना ऐसे सिंगल सिलाई में लगा लेंगे इस्त्री, ताकि जो हमारे सिलाई के सिलवट है ना वो भी निकल जाए।
उस तरह इसके बाद आपने जो है ये सिलाई इस तरह खोल के इसको प्रेस कर देना। कोट की तकरीबन सारी सिलाइयाँ जो होती हैं वो इस तरह प्रेस की जाती है ताकि बाहर वाली साइड पे अच्छी तरह अच्छी लुक बने, सफाई आ जाए। ये जो सिलाई है दोस्तों बाजू की बड़ी सिलाई है, ये आपने नीचे जो हमने बुकरम लगाई है, फ्यूजिंग लगाई है, वहाँ तक इसको खोल के प्रेस करना है। उसके बाद जो है वो आपको बुकरम वाली साइड पे आपने प्रेस कर देनी है। एक तरफ यानी सिलाई को फोल्ड कर देना। उसके बाद बाजू को सीधा करके हमने जहाँ इसकी ये फोल्डिंग प्रेस की थी वहाँ इसको जहाँ हमारी तैयारी थी मतलब वहाँ रख के हमने इसको भी उल्टी साइड से प्रेस कर देना। सीधी साइड पे भी आप इस्त्री लगा सकते हैं अगर आपको ये चीज़ कंफर्म हो रही है, ये चीज़ का पता चला कि कपड़े को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये जो कपड़ा है ना इसको सीधी साइड से भी प्रेस करने से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसको मैं सीधी साइड से भी प्रेस कर रहा हूँ। वरना आमतौर पे हम इसके ऊपर एक कॉटन का अलग से कपड़ा रख के उसके ऊपर पानी से शावर करके फिर प्रेस करते हैं, या इसके लिए स्पेशली जो है वो स्टीम आयरन होती है, स्टीम वाली इस्त्री होती है, उसके साथ प्रेस होता है। तो इससे भी हम कर सकते हैं, ये वाली जो इस्त्री है इससे भी कर सकते हैं अगर आपका कपड़ा ठीक है। तो बाज़ कपड़ों को ज़्यादा जल्दी चमक पड़ जाती है, उनको फिर बड़ी एहतियात से जो है वो प्रेस करना पड़ता है। दूसरे बाजू को देखें, दूसरा भी वैसे ही प्रेस कर लें जैसे बिल्कुल पहले प्रेस किए। हमारे फ्लाप भी प्रेस हो गए हैं, कॉलर भी प्रेस हो गया है और बाजू भी प्रेस हो गए हैं। तो इसके बाद जो है वो हम फ्लाप लगाएंगे, यानी जो फ्रंट दो नीचे पाकटे होते हैं कोट की वो वाली लगाएंगे। ये जो बड़ी सिलाई होती है ना बाजू की, इसको नीचे से थोड़ा सा खोल के प्रेस करना है, बाकी को जो है वो आपने एक साइड पे प्रेस कर देना है। तो इसको सीधा करें और जहाँ हमारी तैयारी है वहाँ तक अंदर को फोल्ड करके हमने इसको अच्छी तरह प्रेस कर देना। जिन दोस्तों भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गुजारिश है उनसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे जो है वो शलवार कमीज़, वेस्ट कोट और कोट पैंट कोट की जो है वो स्टिचिंग के फार्मूले स्टिचिंग सिखाई जाती है। जो भाई सीख रहे हैं ये काम उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो से फ़ायदा उठाएं। यहाँ अपने दोस्तों कोट के जो बाजू हैं जब भी प्रेस करने हैं वो अच्छी तरह प्रेस कर देने हैं और इसके बाद जो है वो आपने हैंग कर देने हैं, हैंगर पे लगा देने हैं ताकि जो इनको ना सिलवट ना पड़े। जब ये कोट को हम प्रेस बनाते जाते हैं साथ साथ प्रेस करते जाते हैं, जब बन जाता है तो फिर कोशिश करें कि इसको हैंगर पे ही रखा जाए, ज़्यादा सिलवट ना पड़ेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी कोट है उसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह।
हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।